तो भाई डिस्क ब्रेक सक्सेसफुली फिट हो गया अपनी। लो भाई लाइट लग गई अपनी। ये वाला फ़ॉन्ट चूज करा है भाई हमने। राम राम भाई सभी छोटे बड़े भाइयों को। सबसे पहले तुम ये देखो भाई मैंने क्या कर रखा है, पूरा फैला रखा है भाई। एक तो ये अपना गोल्ड स्टार और बैंड पाइप मैं विक्की की दुकान से लिया था भाई, और ये बैंड पाइप से अलग कर दिया है। और इस बैंड पाइप की हालत ना भाई रखे रखे ख़राब हो गई है। देखो इसमें ना मतलब यहाँ से जंग भी लगना चालू हो गया है धीरे धीरे, तो उसको सोच रहा हूँ फेंक दूँ। वैसे तो भाई मैं गिव अवे कर देता हूँ चीज़ों का, लेकिन इसकी हालत ना ज़्यादा डाउन है, इसलिए मैं चाहता नहीं भाई कि मैं तुम्हें दूँ, वरना मैं कह देता कि भाई ये भी गिव अवे में ले लो। इसी कंडीशन डाउन है तो इसके लिए मत बोलना भाई, इसको मैं कूड़े वाले को दे दूँगा, ठीक है। बाकी मैंने अपना टूल बॉक्स के अंदर से भाई जो हिमाचल हम टूल्स लेके गए थे ये निकाले हैं। अभी ये क्या हो रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं भाई अपनी BS4 की हो चुकी है बैटरी डाउन, इसकी भाई बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें हमने भाई इतना सारा सेटअप लगा रखा है, अभी आगे आगे और भी भाई हम ट्रैवल करने की सोच रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये अपना फ़ोन होल्डर, LED लाइट 130 वोट की, एलॉय व्हील की लाइट्स वगैरह, ब्लिंकर वगैरह भाई सारी चीज़ें ना काम आएंगी, तो ये ज़रूरी है। तो ये अपनी स्टैंडर्ड की बैटरी क्या पता ना झेल पाए भाई, क्योंकि इसकी बैटरी छोटी होती है। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्लासिक की बड़ी वाली बैटरी और उसका जो सेटअप होता है ना, जो बैटरी कवर वगैरह होता है, वो सारी चीज़ चेंज करा दूँ। तो ऐसा भाई अगर किसी ने करवा रखी हो, किसी को पता हो तो मेरे को बताना कि भाई ऐसा हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई मुझे आइडिया नहीं है। अभी स्टैंडर्ड के अंदर तुम्हें पता होगा कि भाई छोटी वाली बैटरी आती है, और क्लासिक की भाई ऊंची बैटरी होती है। उसके लिए जिस पे टिकी हुई है ना जो खाद चाहिए फ्रेम, वो भी भाई चेंज करवाना पड़ेगा अपने को, और साथ में बैटरी भी भाई बड़ी वाली लेनी पड़ेगी। तो शायद 14 MAH पता नहीं क्या होता है उसकी आती है। तो मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, अभी मैंने अपनी ओल्ड स्टैंडर्ड की बैटरी निकाल के भाई इसको करंट दे रहा हूँ, और अब शायद प्रॉपर इसमें चार्ज हो गई होगी अपनी पुरानी वाली बैटरी। तो एक बार हटा के देखते हैं। हाँ अब चल रही है। इसको चला छोड़ दूंगा ना तो भाई ये चार्ज हो जाएगी, कम से कम ये मैकेनिक तक ऐसे जाने लायक हो जाएगी अपनी बाइक। क्योंकि भाई जब से हम मनाली से आए हैं ना टाइम नहीं लग पा रहा भाई बिल्कुल भी, और धूप ज़्यादा इतनी हो रही है और भाई पूछो मत, इस वजह से ना भाई मैं इसको धुलवा भी नहीं पा रहा अभी तक। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि अब ये पावर तो उसको मिल गई है, ये अपनी वापस ओल्ड में लगा दूंगा, और उसके बाद अपनी ये बुलेट लेकर चल देंगे भाई वॉशिंग कराने के लिए। बाकी एक बात और, जो अपना फ्रंट वाला भाई चौड़ा टायर लगवाया था हमने ओल्ड मॉडल में, उसका भाई ये कैलिपर डिस्क का सेटअप भी आ चुका है, ये रहा देखो, ठीक है भाई। इसके डिस्क पैड वगैरह चेक करवाएंगे, अगर ठीक होंगे तो भाई ये लगा देंगे, वरना नहीं लगवाने पड़ेंगे। ये सा कैलिपर होता है फ्रंट डिस्क पैड का, वो डिस्क ब्रेक का, और ये हो गया मास्टर सिलेंडर और ब्रेक लीवर, ये वाला लगवाएंगे भाई, ठीक है। तो जैसे ही टाइम मिलता है भाई चलेंगे और अपनी ओल्ड मॉडल में इसको लगवाएंगे भाई। अब ना डिस्क प्लेट और बाकी का सारा काम आज कंप्लीट करवाना चल रहा है अपनी बुलेट का। बस ना भाई मडगार्ड रह जाएगा, वो भाई ऑर्डर कर रखा है, अभी है नहीं, खत्म हो रहा है का अपना जो पॉइंट रह जाएगा वो मडगार्ड का रह जाएगा। बाकी सारी चीज़ ना आज अपनी को कंप्लीट करवा देंगे, सारी चीज़ निकलवा दी है भाई। देखो ये मीटर बॉक्स हो गया ओरिजिनल, ये रिफ्लेक्टर, ये भाई पार्किंग लाइट वही LED वाली जो हम लगवाते हैं, ये हो गया भाई मीटर का तार, ये अपना डिस्क ब्रेक का सेटअप कैलिपर वगैरह, ये मैचिज्मो वाली भाई नंबर प्लेट लगवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर टाइम मिला ना तो इसके आज नंबर भी आज ही प्रिंट करवा देंगे, ब्लैक करवाए गोल्डन नंबर प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी ये हो गए अपने भाई डिस्क प्लेट के बोल्ट जो मैं तुम्हें दिखा रहा था, जो हमने ऑर्डर कर रखे थे। हो गई अपनी लूमैक्स की ओरिजिनल भाई बॉक्स वाली टेल लाइट, बॉक्स वाली टेल लाइट की तुम लोग डिमांड कर रहे थे इसलिए वो ले ली। ये हो गई भाई रबर बेडिंग, ये भाई इधर लगती है, ठीक है, नंबर प्लेट के पीछे। नंबर प्लेट की हालत देखो भाई कितनी गंदी हो रही है। तो आज अपनी बाइक पूरी सुधर जाएगी, बस सिर्फ आगे का मडगार्ड रह जाएगा। और भाई सही है अभी नहीं है मडगार्ड, क्योंकि 2-4 दिन ऐसी बढ़िया लगती है, यही चलाऊंगा इसको। यहाँ साइड में लगा दिए भाई अपनी बुलेट, थोड़ा MCD वाले से भाई बच के रहना पड़ता है। ये अपना सामान है, लो उस्ताद जी ये सामान लगा दो। क्यों खड़ी कर लो फिर कल आ जाऊँगा। गाड़ी खड़ी नहीं करता, कल होगा भाई अपना काम, बाइक ज़्यादा रखी है ना। ये देखो ये 500cc खड़ी है, एंटोर्क, ये क्लासिक, मतलब बहुत सारी बाइक है आज, ये वजह से आज ना मना कर दिया इन्होंने, सामान छोड़ दिया है मैंने, और बुलेट लेके भाई घर जा रहा हूँ। कल फ़ोन करके पूछ के फिर आएंगे भाई दोबारा से। देखो भाई पेट्रोल लेके जा रहे हैं 6 लीटर इनमें, 5 है ये। हाँ ये 5 है, 1 लीटर और डलेगा। सारी व्हीकल भाई खाली हो रखी है, डाल डाल डाल। ओए
अपनी भाई BS4 चल नहीं रही है, ओल्ड मॉडल का रिस्क है। स्कूटर बेचारा खड़ा है इतने दिनों से, पेट्रोल सब में कम हो रहा था। मगर इकट्ठा भरवा के ले चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सब में डाल देंगे। ये प्रीमियम वाला है भाई। एक बार ना ये बताना तुम कि प्रीमियम वाले के अंदर E20 है या नहीं है। कि जो गुलाबी वाला है ना, इसके अंदर E20 मेरे ख्याल से होता है। बाकी एक बंदा कह रहा था कि प्रीमियम में भाई एथेनॉल नहीं होता, तुम बताना मेरे को। रात को भाई पेट्रोल भरवा के लाए थे ना पेट्रोल पंप से, तो अभी है ना सारी गाड़ियों के अंदर डाल लेता हूँ भाई एक बार। कन था नहीं इसका, देखो क्या उठा के लगा के लाए थे हम, तो डब्बे में डाल के भाई सारी गाड़ियों में ना थोड़ा थोड़ा डाल लेता हूँ इसको। स्कूटर के अंदर कैसे डालूं भाई डब्बे से। इसकी सीट शायद पता नहीं आगे खुलती है पीछे खुलती है, मेरे को पता नहीं। डब्बे से तो भाई इसमें डलेगा नहीं। इसके अंदर भी ना बेचारे में कम होगा पेट्रोल, कई दिन होगा इसको भी निकाले बाहर। इसको स्टार्ट भी कर लेते हैं यार, ऐसा करते हैं। थोड़ा झुकाना पड़ेगा पहले ताकि पेट्रोल चला जाए। इसकी सीट खोलने का जुगाड़ देखता हूँ भाई पहले, फिर इसमें पेट्रोल डालेंगे। स्कूटर की सीट भाई खुल नहीं रही क्योंकि इसके अंदर 15 नंबर की चाबी लगेगी, जो कि मेरे पास है नहीं। और तुम्हारा पान्ना तो है, वो भाई इसमें लगेगा नहीं, चाबी से ही खुलेगी ये सीट। तो ये देखते हैं, बाद में खोल लूँगा। और अभी भाई 1 2 3 बुलेटों के अंदर तो पेट्रोल डल गया है। इसके अंदर वैसे थोड़ा बहुत तो शायद पहले से हो गई। तो अब भाई बारी आ गई सारी बाइकों का और स्कूटर का साउंड एक साथ स्टार्ट करने की। स्कूटर करते हैं दोबारा से स्टार्ट। अब 500 से स्टार्ट करते हैं। सबसे खतरनाक आवाज भाई इसकी है। अब करते हैं भाई अपनी ओल्ड मॉडल 350। ये देखो जोन सा भी भाई, अगर BS7 में तेज साउंड बनाना चाहता हूँ ना, तो सिलमैन ने भाई एक नया बैंड पाइप लॉन्च कर रखा है। ये भाई डबल सेंसर का है, तुम्हारी बटालियन ब्लैक में डायरेक्ट लग जाएगा। डबल सेंसर वाला, ये देखो एक सेंसर ये रहा और एक सेंसर ये रहा। और इसकी भाई खासियत ये भी है, जो सिंगल सेंसर वाली रिबोर्न आती है उसमें भी लग जाएगा। बस जो आपका नीचे वाला सेंसर है ना, ये नट भाई खोलना मत, लगा रहने देना, तो ये सिंगल सेंसर में भी काम करेगा। और भाई क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। और सिलमैन की भाई ये हीट प्लेट भी दे रखी है इस पर, तो आप भाई ये वाला बैंड पाइप लगा सकते हो। C टाइप में है ये देखो भाई, बेचारे छोटे छोटे पिल्ले आ जाते हैं यहाँ, तो जोरों के लिए ला रखा है मैंने। इससे ना वो चीचड़ी नहीं होती, भाग जाते हैं निकल के। तो उसको पेडिग्री दिया था ना, तो मैं देख रहा था, मैं कहा यार दिखाइयो हाथ, देखना कितनी भरी पड़ी है यार पूरे हाथ में। गंदा हाल हो रखा है भाई इनका गली वाले कुत्तों का। इस पर स्प्रे मार देता हूँ, इससे ना थोड़ी चीज़ मचती है, लेकिन चीचड़ी भग जाएगी सारी। थोड़ी देर तक ऐसे ही करेगा ये, फिर ठीक हो जाएगा। अब चलते भाइयों अपनी ओल्ड मॉडल का काम कराने। आज इसकी भाई पूरी रिस्टोरेशन ना 98% तक कंप्लीट हो जाएगी, बस मडगाट रह जाएगा। और ये जो भाई तुम लीकेज की थोड़ी सी वो बता रहे थे ना कि भाई यहाँ से इंजन में हेड में से कुछ साउंड आ रही है, तो ना वो भाई 2 चीज़ों की है। एक तो उसका ब्रीदर पाइप भाई गर्मी में ना लीक हो चुका है। दूसरा ये जो बैंड पाइप है ना अपना, ये भाई थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो ये भी दोबारा से ठुकवाना पड़ेगा, जब जाके ये साउंड जो है ख़त्म हो जाएगी।
लो भाइयों दुकान पे तो आ गए, उस्ताद जी खड़े हैं। और बुलेट देखो अपनी कितनी प्यारी लग रही है भाई। वो रहा भाई अपना सामान पहले छोड़ गया था, अब इसका पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा। मेन भाई ये टेल लाइट ही होती है यहाँ से ना, बहुत बेकार लग रही थी। यानी किसने ये ऐसी लगा रखी है। सबसे पहले अपना डिस्क का सेटअप लगेगा भाई। अरे ये वेल्डिंग वाला भाई आ गया। अरे भाई इसके नीचे गुटके से लगाने हैं, ये टायर टच हो रहा है जमीन पे, लगा दोगे ना? अभी ला रहा हूँ थोड़ी देर में। इतने भाई डिस्क प्लेट उतार लूँ। इसका मीटर बॉक्स भी भाई काले कलर का लाया हूँ मैं, ताकि बाइक से मैच हो जाए। ये वाइट सा ना मैच नहीं होता। ये रहा भाई काले वाला। किसके? अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये नहीं लगेंगे। अरे ये तो भाई मैं पेज ही दूसरे लिया यार, फाड़ भी दिया तुमने अभी वापसी। चलेंगे तो आगे काम आ जाएंगे, जब ये कभी नहीं खुलेंगे ना वेल्डिंग से खुलाने पड़ेंगे, तभी काम आ जाएंगे। तो ये साढ़े स्पीड ज़्यादा मारते हैं। अब भाई 12 नंबर के टोपी वाले नेट लेने जा रहा हूँ। यही ना टूट में एक दुकान सी है अंदर गली में जाके, वो जहाँ पे वो स्टील बर्ड का हेलमेट का बोर्ड छप रहा है, वहाँ से लेके आते हैं। लो मालिक, ठीक है। लग गए। अरे वो घिसना भी तो था, शोकर शोकर भी तो घिसेगा। घिसने ही कह रहा हूँ ग्राइंडर से, डिस्क प्लेट नहीं अड़ेगी उसके अंदर। हो गया परफेक्ट। क्या रह गया? कुछ और भी है। ये बोल्ट हट रहा है प्लेट में। हाँ इस बोल्ट का सील कुछ और करना पड़ेगा मुझे। ये जो भाई अपने एलॉय व्हील में डिस्क वाला सेटअप लगा रहे हैं ना, तो इसकी पत्ती में थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो पत्ती हम आगे से लगा रहे हैं तो भाई वो थोड़ी सी आउट हो रही है, तो भैया जुगाड़ कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं भाई पीछे से लग जाए, ताकि वो शो भी कम हो, पता ना लगे कि भाई अलग से हमने जुगाड़ कर रखा है। तो जो शोकर के पीछे से नट आ रही है ना, जो शोकर में वेल्ड है, उसके पीछे से हम पत्ती लगाने की सोच रहे हैं, और फिर पीछे से बोल्ट आ जाएगा। तो वो बोल्ट आने के बाद थोड़ा सा डिस्क प्लेट में हट रहा है, तो वो सारी चीज़ें भाई भैया जुगाड़ कर रहे हैं। और बाकी जो पत्ती में अभी ये भैया कसने लग रहे हैं ना अपना कैलिपर, ये नट भी भाई फालतू है, एक ही गिनती के लाया हूँ मैं। ये 12 नंबर की टोपी है, 13 नंबर की चूड़ी है नटों के अंदर। ये नट भी भाई फालतू जा रहे हैं, तो फालतू लगेंगे तो ये डिस्क ब्रेक में हटेंगे भाई प्लेट के अंदर। तो वो भी भाई थोड़े से ग्राइंड करे हमने, ताकि अपना जो प्लेट है वो फ्रीली घूम सके। अब देखो, अब इसकी फिटिंग आएगी प्रॉपर।
ये अपने नट में भाई जंग लग रहा था, ये नट ही बदलवा दिया। और फ्रंट के काम जो है बताता हूँ तुम्हें। पार्किंग लाइट हो गई और अपना मीटर का तार डल जाएगा और ये नट बदल दिया है। लो भाई लाइट लग गई अपनी। क्या कह रहे हो? हेडलाइट जलाओ जब जलेगी, क्यों? पार्किंग पे जलेगी ओनली। तो हेडलाइट के साथ भी चलती हैं। ओल्ड मॉडल है भाई ये, ओल्ड में भी चलती थी भाई। इसका नहीं पता भाई, ये पार्किंग में जलेगी ओनली। भाई उस्ताद जी से फोन करके पूछा है कि अपनी जो ओल्ड मॉडल आती थी ना स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रा के अंदर तो हो जाएगा ये जो सिस्टम है, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर भाई अगर तुम पार्किंग लाइट जलाना चाहते हो तो ये जल जाएगी। और अगर तुम हेडलाइट पे जाओगे ना, ये हेडलाइट हो गई ऑन, तो तुम्हारी पार्किंग लाइट बंद हो जाएगी। अब इस कनेक्शन को अगर हमें हेडलाइट के साथ भी जलाना है पार्किंग लाइट वाले को, तो यहाँ से वायरिंग वगैरह कट करनी पड़ेगी, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई ओरिजिनलिटी बनी रहे। तो हम इसकी वायरिंग कट नहीं करवा रहे, क्योंकि भाई अंधेरे में जब रात को शाम होने वाली होगी तो पार्किंग लाइट जला लेंगे, हेडलाइट कर देंगे बंद, और हेडलाइट जलाएंगे तो पार्किंग लाइट बंद हो जाएगी, जिससे हमारी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी। ये हो गई भाई पार्किंग लाइट, ये हो गई हेडलाइट। अब पीछे के सिस्टम की बारी आ गई। ये चेंज होता ही बढ़िया हो जाएगी भाई, पूरी कंप्लीट। ये दो नट भी लाया हूँ मैं, यही बदल देना, ये जंग लग रहा है इनको। नंबर प्लेट तो अपनी भाई काली करवानी थी है, तो साइड में एक वो है दुकान, तो मैं कहा चल लगवाने से पहले ना पूरी करवा लेता हूँ उसको ब्लैक, वरना भाई फिर स्क्वायर वाली लाइट लग जाएगी तो ये आधी होएगी नीचे नीचे तक, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आता। तो एक बार इसकी ब्लैक टेपिंग करा लेते हैं। नंबर प्लेट होगी भाई अपनी रेडी, मस्त लग रही है। अब इस पर नीचे भाई लाल कलर का रिफ्लेक्टर, गोल्डन कलर के नंबर, और भाई चौरस वाली टेल लाइट, मज़ा आ जाएगा। महालक्ष्मी वाले के तो दिया या इसके तो दिया, मामा वाले के तो मामा वाला लो भाई आधा काम हो गया अपना फाइनल। और अब एक बारी पार्किंग लाइट चेक करो, ठीक है। ये पीछे का भाई बल्ब भी जल गया अपना। अब एक बारी नंबर प्लेट वाले पे चल के देख लेंगे, अगर खुल रही होगी दुकान, भीड़ कम हुई तो भाई नंबर और पेंट करवा लेंगे, उसके बाद घर चलेंगे। भाई की दुकान पे आ गए, टेपिंग वाले भाई पे हम भाई यहीं आते हैं, क्वालिटी बढ़िया लगती है भाई हमें भाई की। और ये देखो भाई अपना, क्या बोलूँ मैं इसको, तुम ही बताओ क्या बोलूँ, कितनी बढ़िया लग रही है ये। इसका भाई अब हम गोल्डन कलर का नंबर प्रिंट करवाएंगे और आगे भाई इसको ब्लैक करा देंगे। ये है भाई अपनी ओल्ड मॉडल का नंबर। अब मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ, वो वाला फ़ॉन्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ करा है भाई हमने। ऊपर लिखवाएंगे अपना UP 14N छोटे में, और नीचे लिखवाएंगे बड़ा बड़ा और बोल्ड करवा के 7422, जब आएगा लुक निकल के। ओके, हाँ ओके। अरे वाह, पहले ऊपर का चिपकाना, पहले ऊपर का चिपकाओ। नहीं पूरा एक बार ला दो ना पूरा। एक बार ही में। हाँ
चलो लगा दो, ठीक है। आहा, भाई आज का काम अपना फाइनल हो गया है। बुलेट देख लो अपनी कितनी मस्त लग रही है भाई अब। और ना भाई शो बन गई, नंबर देखो कितना प्यारा लग रहा है। रिफ्लेक्शन भी आ रही है गोल्डन कलर के अंदर। बाकी गोल्डन मैच भी कर रहा है भाई, लाइन से भी कर रहा है, टैपेट कवर से भी कर रहा है, क्योंकि गोल्डन का टचअप भी है हल्का हल्का अपनी बुलेट के अंदर। ये फ्रंट की हो गई, फिनिशिंग चेक करो। अब भाई घर चलते हैं, क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है और अंधेरा भी होने वाला है, ज़ोरों को खाना भी देना है। अब भाई थोड़ा सा ढोकला ले रहे हैं और मोतीचूर के लड्डू लिए हैं। खाने का मन कर रहा था कई दिनों से, मगर चलो लेते हुए चलेंगे। और तुम्हें बुलेट दिखाता हूँ भाई, खड़ी अपनी बुलेट। रात हो गई भाई पूरी, बेचारा ज़ोरों भूखा रह गया होगा आज, लेकिन अब बस फटाफट निकलूँगा घर के लिए। हाँ भाई, भाइयों बुलेट कर दी अंदर। इतने इनका भाई डिनर चल रहा है, ठीक है। बाकी भाइयों एक बात बतानी है तुमसे, अपने जो छोटे भाई है वो भाई कोई सा इंस्टाग्राम का पेज हैंडल कर रहा हो या फिर बनाना चाहता हो, तो भाई तुम्हारे लिए एक छोटी सी स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं अपनी तरफ से। जो भी भाई हमारी यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो की क्लिप डालना चाहता है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर, तो भाई वो कॉपीराइट फ्री रहेगी हमारी तरफ से, हम उसको कॉपीराइट नहीं देंगे। अगर कोई आएगा भी बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब या इंस्टाग्राम की तरफ से, भाई मैं हटा दूँगा, ठीक है। और उसकी भाई शर्त ये रहने वाली है कि आप हमें टैग कर देना बस। और एक बात और, इसमें भाई स्पॉन्सरशिप वाली कौन सी बात रहेगी, तो भाई जिस भी रील पे 50,000 व्यू आएंगे, 50,000 व्यू के हिसाब से तुम हर 50,000 व्यू के 100 रुपये हमसे ले लेना। जितने भी रील्स पर 50,000 व्यू आते रहेंगे, उससे भाई मल्टीप्लाई करके आप हमसे भाई ऑनलाइन UPI के थ्रू पेमेंट अपनी लेते रहना, ठीक है। वीकली लेनी हो, डेली लेनी हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये छोटी सी भाई मुझे बात तुम्हें बतानी थी, तो ये भी तुम कर सकते हो। हमारी यूट्यूब वीडियोज़ की जो क्लिप्स है लॉन्ग वीडियोज़ की, वो उठा के आप कट करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल सकते हो, ठीक है भाई। जब तक मिलो भाई इनसे छोटों से। भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बाइक लगभग कंप्लीट हो गई है, बस फ्रंट मडगार्ड रह गया है। और एक जो मुझे कमी लगी है भाई फ्रंट डिस्क लगने के बाद चलाने में, वो ये है कि भाई अभी ना थोड़ा सा अपना पहिया जाम चल रहा है। अगर वो जैसे मान लो डिस्क ब्रेक जो अपने डिस्क पैड है वो जाम हो रहे होंगे अगर, तो ठीक है, वो चलते चलते हो जाएगा नॉर्मल। अगर भाई ये फ्री नहीं हुए तो मुझे इसको दोबारा से चेक करवाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत फिटिंग में आउट इधर उधर 19-20 हो सकती है। तो वो चीज़ भाई 4-5 दिन बाद जब हम चलाएंगे बाइक को, उसके बाद ही पता लगेगी। बाकी आज की वीडियो भाई कंप्लीट। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। जय श्री राम, टेक केयर भाई, ध्यान रखो अपना, बाय।